नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जबरदस्त पिछले कई दिनों से एनडीए में खींचातानी चल रही थी। पासवान परिवार को सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दिया। उधर नीतीश कुमार को भी मनाना था और पासवान परिवार को मनाते मनाते अंततः ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि भाजपा को सफलता मिल गई है। कहा जाता है कि भाजपा 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और जदयू 16 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और 4 सीट चिराग पासवान को दी जाएगी, जिसमें हाजीपुर सीट जिसकी मांग चिराग पासवान करते थे वह सीट भी चिराग पासवान को दी जाएगी। 1 सीट हमको, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट पारस गुट को दी जाएगी। चाहे पशुपति पारस लड़े या प्रिंस पासवान उसका भतीजा लड़े। और दूसरा फार्मूला पशुपति पारस को यह भी दिया गया है कि आप अगर चाहें तो राज्यपाल बन जाएं, आप अगर चाहें तो 1 सीट मिलती है तो चुनाव लड़ जाएं। और वैसी स्थिति में प्रिंस पासवान को बिहार में मंत्री पद दिया जा सकता है। यानी कि लगभग पासवान परिवार के झंझट को भाजपा ने सुलझा लिया है। उपेंद्र कुशवाहा 1, हम 1, 17 भाजपा, 16 नीतीश कुमार। चूंकि 16 सीट नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा में जीता था और 1 सीट हार गए थे, इसलिए उनकी 1 सीट घट गई और चिराग को हाजीपुर सहित 4 सीट और पारस को या तो राज्यपाल बने या चुनाव 1 सीट पर लड़े या अपने भतीजा को लड़ावे राज्यपाल बने या स्वयं लड़ेंगे तो भतीजा को बिहार में मंत्री बनाया जाएगा। यह फार्मूला लगभग सेट हो चुका है और इसी फार्मूले पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी। अब घोषणा होना बाकी है उम्मीदवारों के नामों की। तो चर्चा यह है कि नीतीश कुमार भी कई उम्मीदवार का छटनी करेंगे और कई उम्मीदवार के सीट को बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कई उम्मीदवार की सीट को बदलते हुए कई उम्मीदवार का टिकट काटने का मन बनाया है। एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला खत्म होते ही टिकट मिलने की अब होड़ लगी हुई है और पुराने कुछ व्यक्ति की टिकट कटेगी। जैसे आपको पता हो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, आपको पता हो कि सुशील मोदी को राज्यसभा नहीं भेजा गया। तो इस तरह भाजपा बीच बीच में फेरबदल करती रहती है। इस फेरबदल में किसका टिकट कटता है, किसे मिलता है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।